मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ भूलो जाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय आठ पोर चर क्या सुने रे तू भजन करे नियाय आठ पोर चर क्या सुने रे तू भजन करे नियाय और सकल विद पर हरि रे आमे तेरी सन जाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ भूलो जाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय औरा पर मोद दे रे सब झूठो संसार औरा पर मोद दे रे सब झूठो संसार ते साचो कर मानियो रे आप खाप की सिरधार मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ भूलो जाय मनवालानत तोय रे कहाँ लग कहूँ समझाय ब्रह्म भ्यासो जन ओळख्या रे आत्मलीनो चीन ब्रह्म भ्यासो जन ओळख्या रे आत्मलीनो
जानन में कम कछु नहीं रे, उचित नहीं लवलीन, मनवालानत कोय रे, कालग कहूँ समझाय, मनवालानत कोय रे, कालग कहूँ समझा, बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझर भूलो जाय, मनवालानत कोय रे, कालग कहूँ समझाय, मनवालानत कोय रे, कालग कहूँ समझा, ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, तू समझे सार असार, ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, तू समझे सार असार, ये सुख देव तोई नाथ जे रे, ओ मन विष विकार, मनवालानत कोय रे, कालग कहूँ समझाय, मनवालानत कोय रे, कालग कहूँ समझा, बिन समझा नहीं दोष रे, तो समझर भूला जाय, मनवालानत कोय रे, कालग कहूँ समझा, मनवालानत कोय रे, कहाँ लग कहूँ समझाए। लानत नाम धिक्कार। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक है नास्तिक, दूसरे है आस्तिक। आस्तिक नाम जिसकी परमात्मा पर आस्था है, और नास्तिक नाम जो परमात्मा को मानता ही नहीं, उसके प्रति कोई आस्था रखता ही नहीं। तो अब ये जो उपदेश महाराज दे रहे हैं, ये नास्तिकों के लिए नहीं है। उनको तो महाराज ने छोड़ ही दिया, ठीक है भाई, मगर जो आस्तिक है, अब आस्तिक में सभी भक्ति करने वाले आ गए, सभी धर्म के अनुयायी सभी आ गए। अब इसमें भी महाराज ने बाकी और सभी धर्म के अनुयायी को छोड़ दिया, अब केवल पकड़ा है हमको ही, जो राम स्नेही है। जिनको पता है भजन का महत्व, भजन करने से क्या होता है, ये वो सब जानते हैं। और ऐसे राम स्नेहियों के मन को कह रहा है, अगर भजन के महत्व को जानकर भी भजन सुमिरन नहीं करते हैं तो धिक्कार है। तुम्हारे रामस्नेही बनने पर भी धिक्कार है, रामस्नेही होने पर भी धिक्कार है। एक तो महाराज ने कहा है
इतना ऊंचा स्थान हमको दिया है। क्या दिया है? दिन दिन सो सुख राम के, राम स्नेही नाम। फिर दिन सो सुख राम के, वहाँ बस्ती वहाँ गाँव। कितना ऊंचा स्थान दिया है कि पहले तो आपको दिन कहा है कि आपको लोग राम स्नेही के नाम से पहचानते हैं, और केवल आपके राम स्नेही बन जाने से जिस बस्ती में आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, वो बस्ती वो गांव भी धिन्न कहलाता है। तो इतनी बड़ी ऊंची पदवी देने के बाद अगर हमारा मन भजन नहीं करता है तो महाराज ने धिक्कार के अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती। बिन समझा नहीं दोष रे तू समझर भूलो जाए। बिन समझा वाले यानी क्या? जो नास्तिक है या और पंथ में जिसमें ध्यान सुमिरन नहीं है, जिसमें भेद ही नहीं है, जिसमें श्रुति शब्द का योग ही नहीं है, वो बिन समझा में आएंगे। मगर हम बिन समझा में नहीं आते, हम समझदार हैं, हमको ज्ञान मिल चुका है, हमको भेद मिल चुका है। तू समझर भूलो जाए, तू समझ के भी भूल रहा है, सुमिरन नहीं कर रहा है, इसलिए हे मन तुझे धिक्कार है। अब मन को ही क्यों कहा? शरीर की स्थिति पहले देख लो। ये 5 तत्व का जो शरीर बना है, शरीर के भीतर में है हमारी आत्मा, और मन है सेतु। आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला है मन। अगर मन को आप निकाल दो तो अकेला शरीर कुछ नहीं कर सकता, ना आत्मा कुछ कर सकती है। बीच में जो सेतु है यह है मन। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। मन के कारण हम बंधन में है। अब मन अगर मान जाए, मन अगर समझ जाए, मन अगर राजी हो जाए तो हम ये बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए महाराज ने कहा है, मन ही को प्रमोदिए, मन ही को दो उपदेश। उपदेश शरीर को नहीं दिया जा सकता, उपदेश आत्मा को नहीं दिया जा सकता, उपदेश दिया जा सकता है मन को। मानने वाला मन ही है। तो हम है, यानी हमारा मन है समझदार, और जिसका मन समझदार नहीं है उसको कोई दोष नहीं है। ये एक कुंभार था और रोजाना मट्टी खोदने के लिए जंगल में जाता था। इसके लिए उसने एक गधा पाल रखा था। अब जब जब उसे मट्टी की जरूरत होती, उदल पावड़ा टोकरी लेके गधे को साथ लेके जंगल में जाता था और गधे के पीठ पर मट्टी लाता था। अब जब वो आता जाता था तो गांव से ही जाना पड़ता था। गांव में सारे लोग उसे देखते थे, आते जाते मट्टी ला रहा है, ले जा रहा है। तो ऐसे उसका जीवन क्रम चल रहा था। एक दिन जंगल से आते आते उसे कोई चमकीला पत्थर मिला। अब कुम्हार ने देखा और समझ में नहीं ये क्या चीज़ है, मगर इतना तो वो जानता था कि कोई न कोई जरूर महत्वपूर्ण है। पत्थर से तो कम कीमती है, इतनी तो अकल थी उसमें।
उस चमकीले पत्थर को रस्सी से बांध के गधे के गले में लटका दिया। अब मट्टी ला रहा था गांव में। गांव में कोई एक जोहरी था जो बहुमूल्य रत्नों की परीक्षा करता है, और उसकी नज़र गले के वो गधे के गले में बांधे हुए उस पत्थर पर पड़ गई। जरा नज़दीक जाके देखा तो वो समझ गया ये तो कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। मगर इस कुम्हार को इसकी परीक्षा नहीं है। अगर इसको परीक्षा रहती तो गधे के गले में थोड़ी बांधता हो, वो तो बड़े हिफाजत से उसे रखता। तो चलो इस हीरा को ऐसे ही ले लेते हैं, थोड़ा बहुत धन देके। पुराने जमाने की बात है। अब उसने कुम्हार को कहा, ए भाई ये पत्थर तुमने गधे के गले बांध रखा है, क्या इसको बेचोगे? अब कुम्हार को तो परीक्षा थी नहीं। उसने कहा अगर कोई आया लेने वाला तो बेच देंगे। बोलो क्या कीमत है? तो कुम्हार ने कहा तुम कितनी दोगे? अब उस जमाने में पैसा 2 पैसा भी बहुत हो जाता था। उस कंजूस लोभी जोहरी ने कहा कि ये 2 पैसे देता हूँ अगर तुम मुझे ये पत्थर दोगे तो। कुम्हार ने सोचा 2 पैसे में ठीक नहीं देना, चलो देखते हैं। कम से कम ये तो पता चल गया कि इसकी कीमत 2 पैसे है, चीज़ तो कीमतवान है। कुम्हार ने कहा नहीं भाई 2 पैसे में तो नहीं दे। अब उसको लगा कि ये जाने कहाँ वाला है, कौन लेने वाला है इसको। मेरे जैसा जोहरी कोई चाहिए, और कल आएगा तो कल 2 की जगह 5 पैसे दे देंगे, ले लेंगे। ऐसा कह के लालच के कारण 2 पैसा उसने उसी अनमोल हीरे की कीमत करी। हीरा था लाखों रुपए का। अब उसको तो परख थी, वो तो समझदार था, और उसने उसकी कीमत रखी 2 पैसे। आगे घर के पास पहुंची गया तो वहाँ एक और दूसरा जोहरी मिला। उसने भी पहचान लिया। उसने कहा भाई बेचोगे ये पत्थर को? बेचता तो हूँ अगर सही कीमत मिल गई। तो बोलो कितने चाहिए कीमत, तो तुम ही बताओ। तो 1 रुपया देता हूँ। यहाँ 2 पैसे में मांग रहा, वो 1 रुपया, यानी उस समय बहुत बड़ी रकम हो जाती थी। बहुत खुशी खुशी उसने वो निकाल के दे दिया। कहाँ वो 2 पैसे और कहाँ है 1 रुपया। और अपने घर पे बहुत खुशी खुशी गया। अब दूसरे दिन और मिट्टी ले जाने के लिए गया तो वो खड़ा ही था पहला वाला। देखा तो उसके गले में वो हीरा नहीं। अरे कहाँ गया वो कल का पत्थर तुम्हारे गले में, तुम्हारे गधे के गले में था वो तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? किसको बेचा? तुम्हारे जैसा ही कोई था। अच्छा कितने में बेचा? 1 रुपये में। 1 रुपये में? नादान मूर्ख, वो लाखों रुपए का हीरा था, तूने 1 रुपये में बेचा। कितना नुकसान तुम्हारा हुआ? कुम्हार कहने लगा नुकसान मेरा नहीं हुआ, मैं तो जानता ही नहीं था उसकी कीमत। जानते थे तुम। लाखों रुपए के हीरे को जब तुम 1-2 पैसे में मांग रहे हो तो नुकसान तुम्हारा हुआ। अगर तुम थोड़ी सी रकम बढ़ाते तो मैं तुमको दे देता था। मैंने तो 1 रुपये में दे ही दिया। अगर तुम उस समय 10 पैसे भी कहते तो मैं दे देता था। नुकसान तुम्हारा हुआ, नुकसान मेरा
तो जो राम नाम के बारे में जानते ही नहीं है, सुमिरन के महत्व को समझते ही नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हमारा हो रहा है। हम जानते हैं कि राम नाम कितना कीमती है, ये भजन सुमिरन हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो हमें महाराज कह रहे हैं कि बिन समझा नहीं दोष रे तू समझर भूला। समझ कर भी हम भूल रहे हैं, उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी संगत कर ली, थोड़ा सा भजन कर लिया, इसमें और भी पूरी तरह से हमको तन मन धन समर्पण करना पड़ेगा। एक ही काम के पीछे लगना पड़ेगा और वो है सुमिरन। 8 पौर चर्चा सुने रे तू भजन करे नी आए। भजन की तो चर्चा होती है सत्संग में, और तुम आके सुनते भी हो। चर्चा भजन की सुनते हो, चर्चा भजन की करते हो, दोनों को लग रहा है, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। यहाँ से भी भजन की बात हो रही है और वहाँ ही भजन की बात सुनी जा रही है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी भजन में ये मन नहीं लग रहा, मन चाहता ही नहीं है भजन करे। और सकल विद पर हरि रे आ मैं तेरी सन जाए। ठीक है, बाकी तो नहीं भजन करता है, थोड़ा बहुत करता है तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, मगर तेरा मेरा नहीं जाता, क्रोध नहीं जाता है। अच्छा, क्रोध आता क्यों है? इंसान को क्रोध क्यों आता है? क्रोध ऐसे ही नहीं आता है। क्रोध के पीछे लोभ कारण है। पहले तो लोभ आता है, कामना, किसी भी वस्तु की कामना करता है मन। जब कामना के आड़े कोई आता है तब आता है क्रोध। देख लो आप, जब जब आपको क्रोध आया, क्रोध किस कारण से आया? क्रोध के पीछे कोई न कोई वस्तु की, कोई न कोई पदार्थ की चाहना आपके मन में रही, और कामना के आड़े जब कोई आता है तब उस पर क्रोध करते हैं। ऐसे बिना कारण किसी पर क्रोध नहीं करते। तो रीस को कहते हैं क्रोध। तेरा मेरा और ये क्रोध, ये नहीं जाती, ये जाना चाहिए था। औरा को प्रमोद दे रे सब झूठो संसार, और ते साचो कर मानिया रे पका पकी सिद्धार। दूसरे को तो कहते हो कि संसार झूठा है, संसार का सुख झूठा है, और तुम स्वयं संसार में फंसे हो, तुम स्वयं विषयों के सुख में फंसे हो। दूसरों को कहना आसान है, उस पर चलना कठिन है। लोग इसलिए हमारी बात को नहीं मानते कि हम कहते वैसे रहते नहीं। हमारे जगत गुरु तुकोबा राया ने कहा है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। हमारे महाराज ने भी कहा है, यूं कहता त्यों ही चले, जा का क्या कहिए, वे जन सायब एक है, शरणा गए रही। संसार में भी और भक्ति के मार्ग में भी। संसार में अगर जैसा वो कहता है वैसा अगर रहता है तो संसार में भी वो सम्माननीय कहलाता है, जगत उसकी महिमा करते हैं। और कहता वैसा रहता नहीं तो जगत उसकी निंदा भी करते हैं। यहाँ ज्ञान में जो महाराज कहते हैं, यूं कहता त्यों ही चले,
यानी अगर यहाँ से आपको भजन के बारे में कह रहा है और वैसा वो ठीक भजन करते आपको दिख रहा है, यहाँ महाराज ने जो जो ज्ञान दिया है वो अपने मुख से कह रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, और स्वयं भी वो छोड़ चुका है, तब उसकी बात का प्रभाव पड़ता है। नहीं तो लोगों पर ज्ञान असर नहीं करता है। कथनी करनी में अंतर रहते ही उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान हृदय में नहीं लगता, और कथनी करनी में अंतर अगर नहीं है तो ज्ञान को ये जीव तुरंत पकड़ लेता है। एकनाथ महाराज के पास एक माताजी आई, अपने बच्चों को लेके कहने लगी, महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, पेट इसका बढ़ गया है, लीवर बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी आदत नहीं छुड़ाओगी तो बच्चा नहीं जीवित रहेगा। एकनाथ महाराज ने कहा, माताजी 15 दिन बाद आना। अब माताजी थोड़ा विचार करने लगी, 15 दिन तक तो और हालत खराब हो जाएगी, तो कुछ भी करो इसको थोड़ा गुड़ खाने के लिए रोको और 15 दिन के बाद मेरे पास आओ, मैं दवाई दूंगा जिससे वो कभी गुड़ खाएगा नहीं और बच भी जाएगा, मगर 15 दिन तक थोड़ा और इसको संभालने की ज़रूरत है। अब माताजी ने जैसा कहा वैसा बच्चे की तरफ देखभाल करके 15 दिन जैसे तैसे निकल गए। कभी खाता था तो कभी देख लिया तो छोड़ देता था। फिर आए एकनाथ जी महाराज के पास। एकनाथ जी महाराज ने दी दवाई, इस दवाई से तुम्हारा बच्चा कभी गुड़ नहीं खाएगा। अब माता ने दवाई हाथ में ली, दर्शन किए, कहा महाराज एक बात पूछो, अगर यही चीज़ 15 दिन पहले दे देते तो थोड़ा बहुत तो गुड़ इसने 15 दिन में खा ही लिया है, कुछ न कुछ तो असर तो किया ही होगा। एकनाथ महाराज कहने लगे, माताजी कैसे दूँ, मैं भी तो गुड़ खाता था, मेरी भी आदत गुड़ खाने की थी और पहले 15 दिन मैंने छोड़ी। दवाई मुझे मालूम थी मगर मैं भी आदत से मजबूर था। अब जब मैं आज 15 दिन से मैंने इतना सा भी गुड़ नहीं खाया तो मैं तुम्हें देने के लायक अपने आप को समझ रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है, उस पर अमल करना कठिन है। तो ज्ञान दूसरे को देने की बजाय स्वयं उस पर अमल करो, लोग आपो आप आपकी बात को मानेंगे, आपको शब्द को मानेंगे। ब्रह्म भ्यासो जन ओळ क्योरे आत्म लीनो चीन, ये बहुत बड़ी बात महाराज बता रहे हैं कि हमारा मन जानता है कि किस संत के शरण में जाना चाहिए। ये सब इसमें कौन बैठते हैं, भीतर की हमारी अंतरात्मा गवाही देती है कि इन संतों के शरण में जाना चाहिए। ब्रह्म भ्यासो, उन्होंने अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया और ऐसे संत को हमने पहचान लिया, वो भी भीतर से पहचाना, ऊपर से नहीं पहचाना। जानन में कछु कम नहीं रहे, जानने में तो कोई कसर नहीं रखी, हमने जान लिया पूरी तरह से, मगर वो चित्त नहीं लवलीन। अब वहाँ जाके चित्त नहीं लगा रहे, वहाँ जाके उसके शरण में नहीं जा रहे। पता है ये हमको उस देश की यात्रा कराने में मददगार है, फिर भी हम वहाँ चित्त नहीं लगा रहे हैं। ये मन के कारण ऐसा होता है। ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, तू समझे सार असार। हे मन, तू ज्ञान भी जानता है, तू ध्यान भी जानता है, तू सार भी जानता है, आसार भी जानता है। सत्य असत्य इसका सब तुझे पता है। अब ज़्यादा से और ज्ञान लेने की समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू सब कुछ समझ चुका है। किसमें लाभ है किसमें हानि है ये भी तू जानता है। के सुखदेव तू ही ना तजेरे। फिर भी महाराज कहते इतना सब जानने के बाद भी तू ये विषय विकारों से दूर नहीं हो रहा है।
ये विषय विकार के कारण तू 84 में आया है। विषय विकार के कारण रावण जैसे पराक्रमी प्रगांड विद्वान पंडित का सर्वनाश हुआ, और ये सब समझकर भी तू उससे दूर नहीं हो रहा है। तू और मोह माया में फंसा है। काम क्रोध लोभ मोह ये है विकार, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये है विषय। विषय और विकार के कारण ही तो हम संसार में फंसे हैं। अगर ये चीज इससे भी कई गुना ज्यादा त्रिकुटी में ध्यान आने पर हमें सुख मिलता है, मगर अब उसके लिए भजन सुमिरन करना पड़ता है, सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी वो सुख मिलेगा। इससे कई गुना ज़्यादा सुख ध्यान में मिलता है, मगर क्षणिक सुख के लिए ये अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। बार बार मर रहा है, बार बार गर्भ में आ रहा है, और ये सब मन के कारण हो रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मनवा लानत तोय रे। तो हमें इस महाराज के उपदेश के द्वारा यही सीख मिलती है कि मन को घेर घेर के भजन में लगा के रखे, साथ ही विषय विकारों से, संसार से थोड़ा दूरी बनाए। दोनों करते जाओगे एकदम से तो कोई चीज़ नहीं होगी। इधर भजन भी बढ़ाना पड़ेगा तो इधर छोड़ना भी पड़ेगा। एक समय आएगा कि भजन में लीव लग जाएगी और संसार से बैराग हो जाएगा, फिर तो आनंद ही आनंद है।